दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है अगर स्कैनटोक की जगह कैलोस रीजन का पोकेमॉन ट्रेनर होता तो उसके पास कौन सा स्टार्टर पोकेमॉन होता या फिर उसके पास कौन सी न्यू पोकेमॉन टीम होती। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि इसका कौन सा स्टार्टर पोकेमॉन होगा जो कैलोस रीजन में उसे मिलेगा। तो वीडियो को जल्दी से करते हैं स्टार्ट। तो हमने पोकेमॉन में देखा ही है कि ऐश सुबह उठने में लेट हो जाता है जिसके कारण उसे पिकाचू मिलता है, पर अगर ऐश जल्दी उठता तो क्या होता। तो ये है अब हम बाद में देखेंगे, पर पहले देखते हैं हम कैलोस में क्या होगा। तो कैलोस में भी सेम यही चीज़ रिपीट होगी। अगर ऐस कैलोस रीजन में भी उठने में लेट हो जाएगा तो वहाँ उसे चेसबिन, फ्रॉकी, फेरिगिन तीनों में से एक भी स्टार्टर नहीं मिलेगा। तो अब हमें ऐश के लिए कोई दूसरा स्टार्टर ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हमारा नल्ला बेरोजगार ऐश सलाह ही ऐसा हराम को उठने में लेट हो गया। उसकी वजह से हमें दूसरा स्टार्टर पोकेमॉन उसके लिए ढूंढना पड़ेगा। ऐसे तो कैलोस रीजन में कई ऐसे पोकेमॉन है जिन्हें हम ऐश तो स्टार्टर पोकेमॉन के तौर पर दे सकते हैं, पर दिक्कत वाली बात यह है कि कौन सा पोकेमॉन ऐश के साथ परफेक्ट रहेगा। पेंचम, हिलियोक्टाइल और लिटिलियो ऐसे कई सारे पोकेमॉन है। अब काफ़ी मुश्किल काम है इन सब में से एक चुनना। तो देखते हैं इनमें से कौन सा पोकेमॉन है ऐश के लिए बिल्कुल परफेक्ट। अगर हम हेलियोक्टाइल को ऐश को देंगे तो ये इलेक्ट्रिक टाइप और इसके पास पहले भी एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन रह चुका है स्टार्टर के तौर पर पिकाचू, तो ये आईडी थोड़ा बोरिंग हो जाएगा। अगर हम पेंचम की तरफ थोड़ा ध्यान दें तो ये एक बेस्ट स्टार्टर हो सकता है, पर एक और शर्त है। अगर तुम्हें इसको इसके फाइनल फॉर्म में इवॉल्व करना है, तुम्हारी टीम में एक डार्क टाइप पोकेमॉन होना ही चाहिए। अबे भैया, ये कौन सी शर्त है वे? तो इस कारण पेंचम हमारी लिस्ट से बाहर फेंका जा चुका है। अब बचा है लिटिलियो। मेरे ख्याल से लिटिलियो एक परफेक्ट रहेगा, क्योंकि इसका फाइनल फॉर्म भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा कूल रखता है। इसकी टाइपिंग भी काफ़ी अनोखी और स्ट्रॉन्ग है। नॉर्मल और फायर, तो नॉर्मल और फायर तो ठीक ठाक ही है, कोई बात नहीं, ये परफेक्ट है ऐश के लिए। तो हाँ, ऐश के लिए हमने एक पोकेमॉन ढूंढ लिया है स्टार्टर के तौर पे, वो है लिटिलियो। तो जब ऐश प्रोफेसर सिकामोर के पास जाएगा अपना पहला पोकेमॉन लेने, तो हाँ भाई, वो थोड़ा आलसी है मेरी तरह, तो वो उठने में लेट हो जाएगा, जिसकी वजह से उसे मिलेगा लिटिलियो। तो लिटिलियो परफेक्ट रहेगा ऐश के लिए। इसका सेकंड फॉर्म या लास्ट फॉर्म है पायरोवर, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और खास करके दिखने में भी कूल है। तो ऐश का सेकंड पोकेमॉन हो सकता है फ्रॉगी, क्योंकि ऐश जिस भी रीजन में जाते हैं वहाँ का एक या दो स्टार्टर पोकेमॉन तो पकड़ता है। वो बात अलग है, गलार में उसका कट गया था और उसको एक भी स्टार्टर पोकेमॉन नहीं मिला था, पर कैलोस में तो उसे फ्रॉगी मिला था। तो हम उसकी टीम में फ्रॉगी रख देते हैं, क्योंकि मेरा फेवरेट ग्रीनिंजा है और बॉन्ड इवॉल्व भी हो सकता है। तो फ्रॉगी ऐश के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। ये होगा उसकी टीम का सेकंड पोकेमॉन। अब हम देखेंगे इसकी टीम का थर्ड पोकेमॉन को, तो जल्दी से देखते हैं थर्ड पोकेमॉन। ऐश की पोकेमॉन टीम का थर्ड पोकेमॉन हो सकता है ट्रेवेनेंट, क्योंकि ये एक ग्रास और घोस्ट टाइप पोकेमॉन है, तो ये ऐश की टीम के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। जैसे एनीमे में ऐश ने हरलूचा पकड़ा था, वो अपने जंगल का चैंपियन था और जंगल का रक्षक भी। उसी के नेक्स्ट एपिसोड में ऐश एक ट्रेवेनेंट की मदद करता है, वो भी उस जंगल का रक्षक ही था। तो मेरे ख्याल से ऐश को उसको पकड़ लेना चाहिए था, पर हमारा गधा ऐश ने उसको नहीं पकड़ा। मैं होता तो पक्का पकड़ लेता। तो ऐश की टीम की थर्ड पोकेमॉन बिल्कुल परफेक्ट है ट्रेवेनेंट। मैं ऐश की टीम में फोर्थ पोकेमॉन की जगह पे दो पोकेमॉन रखना चाहूंगा, नोइवन और गोट्रा। मुझे समझने इन दोनों में से किस पोकेमॉन को टीम में रखा जाए। गोट्रा मुझे थोड़ा ज्यादा सही लग रहा है, क्योंकि ये लौता कैलोस का सूडो लेजेंडरी है, पर क्या बोलूं भाई, गोट्रा के लिए इसने मेरा दिल तोड़ा है सच में भाई। कुछ एपिसोड्स के लिए ऐश के पास था, कब आया कब गया पता ही नहीं चला। ये कुछ नल्ले पोकेमॉन्स के साथ रहने के लिए ऐश को छोड़ के चला गया। अगर ये ऐश के साथ जर्नी पे रहता तो भाई ये क्या ही प्यारे प्यारे नज़ारे देख सकता था। तो हाँ भाई, ये दिमाग से पागल है कतई। गोट्रा को ऐश के साथ रहना चाहिए था, पर इसने वापस आके भी कुछ नहीं करा, ज़्यादा कुछ नहीं उखाड़ा इसने। बैटल में वापस आया तो ये ज़्यादा कुछ खास कर नहीं पाया था। सूडो लेजेंडरी होने के बाद भी इसने कुछ नहीं करा। अब थोड़ा नोइवन पे ध्यान दे, तो भाई इसने भी कौन सा झंडे गाड़े हैं, ये भी गोट्रा का सखा भाई है। ड्रैगन टाइप होने के बाद भी साला मार खा के आया है बैटल में। तो इन दोनों की जगह हम तीसरा पोकेमॉन रख सकते हैं ड्रैगल जी एक पॉइजनिंग और ड्रैगन टाइप पोकेमॉन है। तो अब नोइवन और गोट्रा की कमी को ये पूरा कर सकता है, क्योंकि ये भी एक ड्रैगन टाइप पोकेमॉन है। यह इसकी टीम के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा, क्योंकि नोइवन और गोट्रा से हम ज़्यादा उम्मीद नहीं है, उन्होंने बैटल में तो कुछ खास नहीं करा। तो नोइवन और गोट्रा की जगह ये पोकेमॉन परफेक्ट रहेगा। तो तुमने देखा होगा पोकेमॉन XY सीरीज के एपिसोड 52 में ऐसा एक स्कैर्पर पोकेमॉन की मदद करता है।
तो अगर ऐसा उस स्कैर्ब को पकड़ लेता तो काफ़ी अच्छा रहता, क्योंकि वो इवॉल्व होता है। फिफ्थ पोकेमोन के तौर पर रख सकते हैं टैलनफ्लेम को। और जब ऐश अलान से बैटल करता है फाइनल्स में, तो ऐश का टैलनफ्लेम अलान के अनफिजेंट के सामने ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता, जबकि अनफिजेंट की टाइपिंग थी फ्लाइंग और नॉर्मल, और टैलनफ्लेम की टाइपिंग है फ्लाइंग और फायर। फ्री भी ज़्यादा कुछ खास कर नहीं पाता। तो टैलनफ्लेम की जगह हम ले सकते हैं टायरेंट को, जो कि रॉक और ड्रैगन टाइप है। एज की टीम में एक और ड्रैगन टाइप पोकेमोन आ जाएगा तो भाई एकदम नेक्स्ट लेवल बात हो जाएगी। जब ये टायरेंट इवॉल्व होगा तो ये बनेगा टायरेंट्रम में, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमोन है, और इसे आप एक बीस्ट पोकेमोन भी कह सकते हो, क्योंकि इसकी टाइपिंग का रॉक और ड्रैगन है। एनीमे में हमने देखा ये भाई कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ही है। तो ये अलान के 2 या 3 पोकेमोन को तो आराम से हरा सकता है। तो ऐस की टीम में छठे पोकेमोन के तौर पर रख सकते हैं अबामा स्नो को, क्योंकि पोकेमोन डायमंड पर्ल में हमने देखा था कि एक स्नोवर से ऐसा अच्छी दोस्ती कर लेता है पर उसे पकड़ता नहीं है। तो कैलोस रीजन में हम इस कमी को पूरा कर सकते हैं। ऐस के पास एक अबामा स्नो होना ही चाहिए। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमोन है, इसकी टाइपिंग है ग्रास और आइस, तो मेरे ख्याल से बेस्ट रहेगा इसकी टीम के लिए। तो ये थी इसकी न्यू कैलोस रीजन की पोकेमोन टीम। आई होप आपको वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको मेरी ये वाली पोकेमोन टीम पसंद नहीं है तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि इसके पास कौन से कैलोस रीजन में पोकेमोन होने चाहिए थे।